मेटल कार्बोनिल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड पार्ट 13 में हम देखेंगे Ir2CO8 का नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड निकालना है। तो ऐसे मेटल मेटल बॉन्ड को निकालते कैसे हैं ये ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल हमारे पास है Ir2CO8, जहां पर Ir सेंट्रल मेटल है, 2 नंबर ऑफ मेटल है, CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 8 नंबर ऑफ लिगेंड्स है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका बनेगा केमिकल साइंस स्टूडेंट के लिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है मेटल कार्बोनिल का, जिसमें नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड निकालने के लिए आता है। CSIR नेट और गेट के लिए इंपोर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन बनेगा, ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, द नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड इन Ir2CO8 इज ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 0। तो आपको इसको आसानी से कैलकुलेट करना है, जो आपका कैलकुलेट करके आएगा उस ऑप्शन को आपको टिक कर देना है। तो क्वेश्चन में इसमें ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसके लिए आपको कुछ कंडीशन आनी चाहिए। स्मॉल एन, एम ई, एल ई और स्मॉल एम की वैल्यू पता होनी चाहिए और साथ साथ में फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड के लिए जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ एम एम बॉन्ड्स, यानी जो हम Ir2CO8 देख रहे हैं इसमें IR बॉन्ड कितने हैं ये हमको निकाल ले इस क्वेश्चन से। नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्मूला है 18N माइनस ब्रैकेट में, पहला ब्रैकेट में आ जाएगा N इंटू एम ई प्लस सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा स्मॉल m इंटू एल ई अपॉन 2। ये इसका फॉर्मूला है। मेटल मेटल बॉन्ड पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल के लिए होगा। और इसमें ये ध्यान दीजिए, जो हमारा पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल है उसमें उसके लिए हमें क्या चाहिए, N, Me, M, Le, जहां पर N नंबर ऑफ मेटल इन मेटल कार्बोनिल, Me आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, यानी Ir पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, स्मॉल m नंबर ऑफ लिगेंड्स जो हमारे पास दिए है 8, Le यहां पर CO है स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड न्यूट्रल लिगेंड, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंट्रल मेटल को, तो Le की जगह पे 2 आ जाएगा। तो देखिए स्मॉल n नंबर ऑफ मेटल इन मेटल कार्बोनिल कितने हैं, Ir2। Me Ir में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 9। यहां पर Ir जो है 5d ब्लॉक एलिमेंट है, यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 9। देन हम देखते हैं स्मॉल m नंबर ऑफ लिगेंड्स 8, Le की वैल्यू CO 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंट्रल एटम को, तो ये वैल्यू हमारी निकल चुकी है। N इंटू 2, Me 9, M8, Le 2, ये हमने निकाल रखा है। जो पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल Ir2CO8 था उससे हमने N, Me, M, Le की वैल्यू निकाल दी है। फॉर्मूला 18N माइनस N इंटू Me प्लस M इंटू Le अपॉन 2 में हम इस वैल्यू को पुटअप कर रहे हैं। 18 इंटू N हमारे पास क्या है 2 माइनस ब्रैकेट में, पहला ब्रैकेट में आ जाएगा N कितना है 2, Me 9 प्लस सेकेंड ब्रैकेट में M है 8, Le है 2 अपॉन 2। देन देखिए 18 इंटू 2 36 माइनस ये आ जाएगा 2 इंटू 9 18 प्लस 8 इंटू 2 16 अपॉन 2। सॉल्व कर लीजिए, 18 प्लस 16 को ऐड कर लीजिए 34 अपॉन 2, यहां पर आ जाएगा 36 माइनस 34 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, यानी नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड
Ir2CO8 में कितने हैं 1, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यहां से क्वेश्चन 2 और 4 मार्क्स के बनते हैं। अब हम इसी के स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जो इसका स्ट्रक्चर है वो है IR जो हमने निकाल रखा है वो ये है IR बॉन्ड। नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं 1। जो इसमें ब्रिजिंग CO ग्रुप होते हैं वो होते हैं 2 एंड टोटल 8 है। 8 में से 2 ब्रिजिंग CO ग्रुप है, बाकी बचे 6 है टर्मिनल। जो डायरेक्ट अटैच्ड होते हैं उसे हम कहते हैं टर्मिनल CO ग्रुप। C ट्रिपल बॉन्ड O, 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 C ट्रिपल बॉन्ड O। तो इसी स्ट्रक्चर से हमने देख लिया है द नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड 1, नंबर ऑफ टर्मिनल CO ग्रुप जो डायरेक्ट अटैच्ड है 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ टर्मिनल CO ग्रुप 6, नंबर ऑफ डबल ब्रिजिंग CO ग्रुप 2, नंबर ऑफ ट्रिपल ब्रिजिंग ग्रुप 0। ट्रिपल ब्रिजिंग का मीनिंग होता है जब 3 मेटल के साथ 1 CO ग्रुप अटैच्ड हो। तो यहाँ पर 2 ही मेटल है, 3 तो है ही नहीं। तो टर्मिनल आपके 6, ब्रिजिंग 2, ट्रिपल ब्रिजिंग 0, मेटल मेटल बॉन्ड ये हमने शो कर दिया है, निकाल भी लिया है, ये है 1। तो ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।